और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। दूसरी बात, इस तरह कंपनीज की वैल्यूशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया था, उसमें कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो 2022 में था कंपनी का उसमें 4 करोड़ रुपये, 2023 में सेम 4 करोड़ था और 2024 में 7 करोड़ का कंपनी फ्री कैश फ्लो था। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की हम एवरेज लेते हैं और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 5 करोड़ रुपये। और 5 करोड़ रुपये जो कंपनी फ्री कैश फ्लो अर्न करती है उस पूरी कंपनी की जो वैल्यूशन आती है वो आ रही है 250 करोड़ रुपये, यानी कि 250 करोड़ रुपये कंपनी का वैल्यूशन आ रहा है जो 5 करोड़ रुपये हर साल में कमा के दे सकती है। ये इस वैल्यूशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की वैल्यू निकल के आएगी और कंपनी की जो पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 200 रुपये पर इक्विटी शेयर के आसपास। यानी कि 200 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम AAA इंडस्ट्रीज़ में AAA टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदेंगे, ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। अब बात करते हैं कंपनी की करंट मार्केट प्राइस की, अभी एक्चुअल प्राइस क्या कंपनी चल रहा है। तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 133 रुपये का और इस शेयर प्राइस से बात करें तो कंपनी क्लियर एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। कितनी अंडर वैल्यूड है तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 70% पे अवेलेबल है। हमने निकालती है 200 रुपये, उसके हिसाब से 133 को कंपेयर करें तो 70% ऑफ फेयर वैल्यू कंपनी अवेलेबल है और 30% काफ़ी अच्छा मार्जिन सेफ्टी भी मिल रहा है। फिर बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की तो वो भी हायर साइड पे है। प्राइस बाय अर्निंग रेशियो कंपनी का 50 का आ रहा है जबकि इंडस्ट्री की भी बाई 40 की है। अब प्राइस बाय अर्निंग रेशियो ज़्यादा है लेकिन फ्री कैश फ्लो से कंपनी अंडर वैल्यू है, ऐसा क्यों हो रहा है। बात करें तो कंपनी से पहले बात की थी कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो वो उसके नेट प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। कंपनी पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट था वो 3 करोड़ था लेकिन पिछले 3 साल की जो हमने एवरेज निकाली फ्री कैश फ्लो की वो 5 करोड़ के आगे। तो 5 करोड़ के हिसाब से कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो डेटा निकाला है उस हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूशन में आ रही है। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 3 करोड़ का है उस हिसाब से जब हम प्राइस कंपेयर करते हैं तो उसका प्राइस में अनिश्चित जा रहा है। लेकिन फिर भी देखें तो कंपनी एक अंडर वैल्यू कंपनी है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू कंपनी नहीं है। तो अंडर वैल्यू कंपनी है, हमें मार्जिन सेफ्टी मिल रहा है लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमने इन्वेस्ट करना ही करना है। स्मॉल कैप कंपनी एक हाई रिस्क की कंपनी होती है और थोड़ा बहुत मार्जिन सेफ्टी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल में बात करें अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो हिसाब से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाई रिस्क की कंपनियां ही होती हैं। बड़ी कंपनियों क्या है उनको इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा होता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हाई होते हैं, उनको पैसा ईजिली अवेलेबल होता है तो कोई अगर प्रॉब्लम भी आती है तो वो सर्वाइव कर जाती है। लेकिन छोटी कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं IT सेक्टर जो लीडिंग कंपनी है इसके ऊपर हमने पिछले 1 महीने वीडियो बनाई है, वो भी काफ़ी सस्ते प्राइस मिल रही है, काफ़ी अच्छी मार्जिन सेफ्टी के साथ मिल रही है। चाहे हम इन्फोसिस की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें HCL की, तो उसके अलावा जो TCS है वो भी थोड़ा बहुत हमें मार्जिन सेफ्टी के साथ मिल रही है। तो अगर आप चाहें तो उन कंपनी को इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। अगर इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा बहुत कर लीजिए, अदरवाइज उन सारी कंपनीज को चेक कर लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मार्जिन सेफ्टी के साथ यानी कि अंडर वैल्यूएशन में हमें वो कंपनियाँ भी मिल रही हैं। तो इससे बात करें तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि छोटी कंपनी तो वो मल्टी बैगर बनेगी, छोटी कंपनी बड़ी बनेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बड़ी कंपनी और ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। तो अगर हम लीडर को पकड़ लेंगे और वो हमें सस्ती मिल जाएगी तो ज़्यादा फ़ायदा आई थिंक हो सकता है। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता है वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।